अयोध्या में योगी सरकार ने कितना विकास किया ये किसी से छिपा नहीं है। अयोध्या में जिला प्रशासन अब सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अयोध्या प्रशासन इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांग रहा है, लेकिन अयोध्या में सर्किल रेट बढ़ने की खबर से ही अखिलेश यादव तिलमिला गए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया, कह दिया कि अयोध्या की जमीन भाजपाई सौदेबाजी और मुनाफाखोरी की शिकार हुई है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव को अयोध्या का बढ़ने वाला सर्किल रेट तो दिखा, लेकिन अयोध्या का विकास क्यों नहीं दिखा। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनिए बयान। और जब बड़े लोगों ने, कारोबारियों ने और खासकर बीजेपी के लोगों ने ज़मीन ले ली, बीजेपी के लोगों को मुनाफा मिले, वो ज़्यादा पैसा कमाएं। गरीब जो जानकार नहीं था, उसको जानकारी नहीं थी, वो सस्ते में ज़मीन बेच गया, सस्ते में ले ली। और अब जब ज़मीनें बीजेपी के लोगों के पास पहुंच गई, बड़े कारोबारियों के पास ज़मीन पहुंच गई, तो सर्किल रेट बढ़ाया जा रहा है। अखिलेश यादव हमेशा गलत बयानी करते हैं और वो अपने सरकार की फितरत को हमेशा लागू करना चाहते हैं। जिस प्रकार से अखिलेश यादव की सरकार में एक्सप्रेसवे के ज़मीनों में भ्रष्टाचार हुआ था, ज़मीनों को खरीद फरोख्त में अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया था। अखिलेश यादव भ्रष्टाचार की सरकार चलाते थे, उनको अभी भी वही सपने आते हैं। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश बदल गया है, अयोध्या बदल गई है और वो अयोध्या नहीं है जिसको आप पहले समझते थे। आज राम की अयोध्या, विकसित अयोध्या है। आज वहाँ बिजली है, पानी है, सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। और ऐसे में बड़े सवाल, अयोध्या का बंपर विकास अखिलेश को लगे विनाश। विकास की तेज चाल, सर्किल रेट पर सवाल। विकास पर सियासत, बढ़ाएगा विपक्ष की ताकत। घर मकान की कीमतें बढ़ी, अखिलेश की त्योरी क्यों चढ़ी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आचार्य एच.एस. रावत, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, अयोध्या से भावनात्मक लगाव नहीं, भुनात्मक लगाव, आखिर ये क्यों बोला जा रहा है जब सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर बात कही गई है? तो देखिए राहुल भाई, बहुत स्पष्ट सी बात है कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही इस मामले को उठाया था और आज नहीं उठाया था। जिस समय किसानों की भूमि का अधिग्रहण करवाया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व वहां पे मेयर थे ऋषिकेश जी और अन्य इनके विधायक जो बाकायदा जो है खरीद फरोख्त में बिजी थे। आपको याद होगा राम मंदिर ट्रस्ट ने एक जमीन जो है वही खरीदी थी जो 20 लाख रुपए की तुरंत खरीदी गई और उसके बाद 2 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी। यह साजिश इनकी शुरू से चल रही थी जी। जब आपने गोरखपुर समेत अन्य जगहों के सर्किल रेट को बढ़ा दिया था, उस समय जिस समय आप भूमि अधिग्रहण कर रहे थे, तो उस समय किसानों का हक मारने के लिए आपने जो है अयोध्या के अंदर नहीं बढ़ किया। और साथ ही साथ अयोध्या में ज्यादातर जो भूमि है वो इस समय गुजरात के लोगों ने खरीदी है। यहां तक कि फिल्म स्टार व बड़े बड़े लोगों ने उसमें पैसा लगाया और अब उसके पैसे का मूल्य निकालने का समय आ गया, क्योंकि किसानों से तो नफरत है। जो किसानों के हक में जाना चाहिए था, जो अधिग्रहण का 4 टाइम, उस समय आपने सर्किल रेट नहीं बढ़ाया। कपिल जी, आपका कहना है कि सर्किल रेट बढ़ाकर, कपिल जी, आपका कहना है कि सर्किल रेट बढ़ाकर तब भूमि का अधिग्रहण करना चाहिए था। मैं बहुत स्पष्ट आपको कह रहा हूं कि जब आप उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अंदर उस समय आपने सर्किल रेट बढ़ाया था, जिसमें गोरखपुर भी शामिल है, तो आपने अयोध्या को क्यों नहीं बनाया? और आज अगर आप बढ़ा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी इस बात की डिमांड करती है कि अगर आप पाक साफ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के लीडरांस को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, आप गुजराती ठेकेदारों को अगर फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो आप आज जो सर्किल रेट है उस रेट का मुआवजा उन किसानों को दीजिए। और जो ये जो विकास हुआ है और जो इस विकास में जो खर्चा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि और भी अयोध्या को भव्य दिव्य बनाया जाएगा, बड़े बड़े लोग यहां आ रहे हैं, तो क्या ये सही नहीं है?
राहुल भाई, हम तो बहुत अच्छा मानेंगे कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग से अयोध्या वासियों को क्या प्राप्त होगा? अयोध्या वासियों को आप फॉरवर्ड करना क्यों नहीं चाहते, जो भगवान श्री राम के अपने घर के लोग हैं? और आप मुझे ये बताइए ना, मैं तो सीधी डिमांड कर रहा हूं, हम योगी आदित्यनाथ जी से डिमांड करते हैं कि आप जो भी सर्किल रेट करने जा रहे हैं उसका 4 टाइम्स का मुआवजा आप उन किसानों को दे दीजिए। संजय चौधरी जी, देखिए, आज की डिबेट में मैं कपिल जी से कहूंगा कि डिबेट खत्म होने के पहले 5 ऐसे गुजराती लोगों के नाम बताइएगा जिन्होंने जमीन खरीदी है, बता के जाइएगा। दूसरी, 5 ऐसे 50 की लिस्ट दे रहे हैं, 50 की लिस्ट दे रहे हैं। रुकिए, आपको अभी तुरंत दे रहा हूं, 50 लिस्ट देंगे आपको, 50 लोगों की। ऐसे एक्टर्स के नाम बताइए। अमिताभ बच्चन तक ने वहां से खरीदी है जमीन, नहीं गलत है। बच्चन तक ने जमीन खरीदी है। अमिताभ बच्चन ने जमीन, कपिल जी नहीं खरीदी, जमीन नहीं खरीदी है, नहीं खरीदी। अच्छा ठीक है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन नहीं खरीदी है, वहां किसी कंपनी का प्रोजेक्ट है, उसमें आप सुनिए कपिल जी देखिए, भरमाइए नहीं, मैं बताता हूं। कंपनी के सहारे से पैसा लगाया गया है। हाँ, किसी कंपनी का है, उसमें उन्हें दिया गया है। गलत पर मुझे कंपनी बना लो, समाजवादी पार्टी कंपनी के बाद बना करके किसानों का हक मार लो, और उसके बाद बैठ के कहो कि महाराष्ट्र ने नहीं लिया, गुजरातियों ने नहीं लिया। ठीक है कपिल जी, 1 मिनट, आपने जो आरोप लगाया सुन तो लीजिए, अरे सुनिए, जवाब तो सुन लीजिए। सुनिए, किसानों को मुआवजा देंगे, अरे सुनिए, जवाब दीजिएगा ना। अरे पहले सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, हर एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, और ये डिबेट खत्म होने के पहले जवाब दे दीजिएगा। आप बताइए, गुजरात के कौन से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर इस अयोध्या में जमीन खरीदी थी? जरा निकाल के दिखा दीजिएगा। और बात नंबर 3, जब सर्किल रेट बढ़ने की अभी कोई ऐसी निर्णय नहीं हुआ है, तो अभी लोगों से सुझाव मांगा गया है, अयोध्या के लोगों से उस पर सुझाव मांगे गए हैं, और चूंकि अयोध्या के लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, और इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। दरअसल अयोध्या में जब भी कोई जनता के हित में निर्णय होगा, अयोध्या के विकास में निर्णय होगा, अयोध्या के वैभव को बढ़ाने वाला निर्णय होगा, अयोध्या में एयरपोर्ट बनेगा, बढ़िया रेलवे स्टेशन बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो समाजवादी पार्टी को दर्द होना स्वाभाविक है। वास्तव में जब सर्किल रेट बढ़ता है तो पैसा किसके पास आता है? सर्किल रेट के हिसाब से पैसा सरकार को आता है। ये सरकार को पैसा आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप के लिए खर्च होगा। मुझको लगता है कि इसीलिए अयोध्या के विकास से घृणा करने वाली समाजवादी पार्टी गलत तथ्यों के आधार पर अपनी बातों को रख रही है। ये अयोध्या के विकास के विरोधी हैं, ये सनातन धर्म के विकास के विरोधी हैं, ये सनातन परंपरा के विकास के विरोधी हैं, और इसीलिए ऐसे वक्तव्यों को देकर गलत तथ्यों को रख रहे हैं। एच.एस. रावत जी, जब अयोध्या की बात आती है तो विपक्ष में खासकर समाजवादी पार्टी ऐसी बातें क्यों करने लगती है? अयोध्या से क्या नकारात्मक संबंध है क्या? नहीं राजपूत जी, अयोध्या समाजवादी पार्टी की राजनीति की एक नींव रही है, क्योंकि जब जो भक्त लोग थे, कार सेवक थे, उन पर गोली चलाई गई थी, वहां से समाजवादी पार्टी की जड़ें मजबूत होती चली गई, और इतनी मजबूत हो गई कि पूरा जो मुस्लिम वोट बैंक था उनका एक गढ़ बन गया। और इसलिए समाजवादी पार्टी जो है उस अयोध्या को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत है, अयोध्या को लेकर के, बनारस को लेकर के, और मथुरा को लेकर के। इस वजह से वहां पर देखिए, अगर सर्कल रेट बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर वहां के सभी लोगों को बेनिफिट होगा, चाहे बाहर का है, चाहे अंदर का है, चाहे वहां के किसान हैं। अगर आज किसान का सर्कल रेट कम है, कल को अगर मान लो 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो जाता है, तो निश्चित तौर पर उनकी जमीनें उसी रेट पे ज्यादा बिकेगी, और विकास भी ज्यादा होता है। जिस शहर का ज्यादा सर्कल रेट होता है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस और जीडीपी को लेकर के आगे बढ़ता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो मुझे लगता है अभी तक अयोध्या सबसे ज्यादा अविकसित था, पिछड़ा था। अयोध्या ठीक है, सवाल ये किसे खुश करने की है जो बातें कही गई है विपक्ष की तरफ से? वो तो जग जाहिर है इस दुनिया के अंदर कि किसको खुश करने के लिए की जाती हैं, और कपिल जी तो यहाँ पर श्रेष्ठ प्रवक्ता बैठे हैं, वो किसी बात को थोड़ी यहाँ करने वाले हैं, वो तो अपनी बात को करेंगे। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर
इस तरह की जो बातें की जाती हैं वो अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ही की जाती हैं, जो कि उचित नहीं है। अयोध्या के विकास को आगे होना ही चाहिए और सर्किल रेट मेरे हिसाब से बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारा विकास हो चुका है और अभी चल रहा है, और जितना ज्यादा विकसित अयोध्या होगा उतना रेवेन्यू वहाँ पे ठीक आएगा। है, फाजिल अहमद साहब मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ। ठीक है, जब बातचीत हो रही है, जब सर्किल रेट, अभी तो सुझाव मांगा जा रहा है, इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। फाजिल साहब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज। देखिए, अमिताभ बच्चन जमीन कहीं भी खरीद सकते हैं और भारत के नागरिक हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जमीन तो उन्होंने सैफई में भी खरीदी थी, ऐसी बात नहीं है कि सैफई में नहीं खरीदी थी। लखनऊ में खरीदी, बाराबंकी में खरीदी, अयोध्या में भी खरीद ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, रेट बढ़ने का जहां तक सवाल है ना राहुल जी, ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। किसी भी चीज का चाहे कितना भी आप रेट बढ़ा लीजिए, लेकिन जब तक डिमांड नहीं आएगी तब तक रेट नहीं बढ़ सकता, रेट हमेशा गिरता रहेगा। तो डिमांड और सप्लाई की बड़ी पुरानी थ्योरी, उसी पे रेट बढ़ता है। दूसरी बात, जमीनों का जहां तक बात है, अयोध्या के राजा के नाम ज्यादा जमीनें हैं वहां पे। ये जितने लोगों को मुआवजा नहीं मिला, जितने लोग दुकानों में रह रहे या जितने लोगों का घर तोड़ा गया, ज्यादातर जमीनें अयोध्या राजा के नाम है। अब कंपनसेशन मिलेगा कि कैसे? सर्किल रेट के आधार पर मिलेगा। तो कंपनसेशन बढ़ाने से फायदा तो राजा अयोध्या के परिवार को होगा, जो कंपनसेशन उनको ही मिलेगा। उस फैमिली में जो लोग रह रहे हैं या उनकी जमीनें गई हैं और उस पर रहा कोई रहा है, लेकिन जमीन ज्यादातर सब राजा अयोध्या के नाम है जहां पे अयोध्या। ये अलग विषय है। देखिए, ये अलग विषय है फाजिल साहब, फायदा पहुंचाने फाजिल साहब ये अलग विषय है। जैसे सर्किल रेट बढ़ाने की बात कही गई और उस पर कहा गया कि सुझाव मांगा गया, तो इस पर सियासत क्यों? नहीं, सियासत तो आ रहा हूं ना आगे, आप तो बीच में ही हमको टोक देते हैं। जैसे रावत साहब को सुने, जैसे और लोग को सुने, वैसे हमको भी सुन लीजिए थोड़ा। तो इस परिवार, राजा परिवार, राम मंदिर के आंदोलन से राजा अयोध्या के परिवार के लोग जुड़े रहे, और रामलला की जो छोटी सी मूर्ति आई थी वो भी उनके परिवार से ही आई। तो पूरी तरह से जो इतने बड़े आंदोलन को किया है उसको भी फायदा तो पहुंचना चाहिए ना कुछ। तो जो भी कंपनसेशन मिलेगा, और सरकार ये जो कह रही है कि हमने बहुत विकास कर दिया। अयोध्या को देखा आपने फाजिल साहब? अरे विकास तो पूरी दुनिया ने देखा। मैं पूछ रहा हूँ, अयोध्या को आपने देखा है क्या? 8-9 हम जाते रहते थे, मेरा घर बगल में है, 8-9 फुट में गड्ढा हो गया। भगवान राम की जमीन, अगर बगल में घर है अयोध्या तो दो तरफ तो एक मिनट बात तो सुनिए, दो तरफ से तो सरियों घेर रखी है। एक तरफ तो पूरा विकास हो रखा है, जो मुख्यालय की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी तरफ कहां? अम्बेडकर नगर रोड पर आप बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं ना, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर रोड के बीच ही जो होगा विकास होगा, एयरपोर्ट से लेकर घाट तक। अरे मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूं, आप सुनिए पहले। तो हम क्या बोले आपको? आप सुनिए तो, बंद हो गई। आप सुनिए तो, पहले आप राजा की बात करने लगे। क्या पूरी अयोध्या बंद कर दिया? नहीं, पहले सरकार का। और सुन लीजिए, राम मंदिर जो मस्जिद पे बची हुई है, राम मंदिर तो वहां से 3 किलोमीटर दूर बना है। ये सारी बातें देश के लोग जान चुके हैं। अब वो लोगों में वो आकर्षण नहीं है। ऐसे मंदिर तो हजारों बनते रहते हैं देश में। तो फिर तो हमें नहीं लगता कि अखिलेश यादव को लिखना चाहिए था सोशल मीडिया एक्स पर, जब आकर्षण का केंद्र नहीं। आपके लिए नहीं हो सकता, अखिलेश यादव के लिए नहीं हो सकता है, विपक्ष के लिए नहीं हो सकता है। सुन लीजिए, पूरी फ्लाइट, एक भी फ्लाइट जाना बंद हो गई, सारी फ्लाइट। ट्रेन में कोई नहीं जा रहा है। जो भीड़ वहां 50,000 की होती थी, अब 2,000-3,000 के लोग जा रहे हैं बस। तो जो इन्होंने ढिढोरा पीटा था, हर चीज जैसे एक मार्केटिंग किया जाए तो लगता है कि कोई नया मॉल खुल गया तो लोग दौड़ते हैं मॉल की तरफ। उसी तरह कुछ दिन बाद जब उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है तो लोग कहते हैं तो पुराना ही जैसा है, कोई नई चीज है ही नहीं। 9-9 फुट ये दिखाने में शर्म आ रही है क्या? नई बनी सड़क में 9-9 फुट गड्ढे हो गए, जहां 300 लाख। जरा कपिल जी पढ़ के सुना दीजिए ना आप। सुनिए, 30 लाख लगी है, पढ़ के सुना दीजिए आप। राम सुन लीजिए राहुल जी, एक मिनट फाजिल साहब 1 मिनट सुनने तो दीजिए। भ्रष्टाचार हो गया, सुना दूं जो मंदिर की जमीन सुना दूं, अगर ये सुन ले भ्रष्टाचार हो गया। हाँ, 30 की जगह 30 का 300। ठीक, फाजिल साहब 1 मिनट सुन तो लीजिए। कपिल जी, फाजिल भाई अब सुन लीजिए, इनको सुना ही दिया जाए, है ना। जमथरा नामक के निर्जन गांव में आडवाणी ग्रुप की सहायक कंपनी ने होम स्पेस से 1.4 हेक्टेयर के आसपास की जमीन खरीदी। एक पूर्व भाजपा विधायक सीपी शुक्ला की फर्म से भी की गई थी। शुक्ला की फर्म ने भी खूब जमीन खरीदी। श्री रविशंकर प्रसाद,
वो बाबा रामदास सहित हाँ। 25 कंपनियों नहीं, ने तो संजय जी पूछ रहे हैं इसमें से कितने गुजराती हैं? 5 गुजराती नाम आ गए। बता तो रहे, अडानी के यहाँ का तो पूरा का पूरा जितना लगा हुआ सब गुजराती हैं। सारे शेयर गुजरातियों के पास है, सारे गुजरातियों के पास शेयर है। वो तो बोल रहे हैं कपिल जी, आप पांच नाम आप बताए नहीं, गुजराती है। एक नाम बताया आपने। पूरी कंपनी में गुजरात का शेयर लगा हुआ है। कंपनियां फ्रॉड है आपकी, कंपनियां जो है वो गुजराती चला रही है। नहीं, देखिए कपिल जी तथ्यात्मक बात हो, तथ्यात्मक तथ्य के साथ मिर्ची लग रही है क्योंकि हमने तथ्य पेश किए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, सामने सारी चीजें रख दी। कपिल श्रीवास्तव जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कपिल जी, कपिल श्रीवास्तव नेताओं का पैसा लगा है। कपिल श्रीवास्तव गुजराती नाम बताइए तब उठिए। की और मोल की जमीन मैंने कहा ना 5 गुजरातियों के नाम बताए बिना मत उठिएगा। अगर आप समाजवादी पार्टी के वास्तव के प्रवक्ता है तो मैंने कहा ना, आपने कहा था और अब आप अपनी बात से पलट रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, चुनौती है आपको। 5 गुजरात के नाम बताए बिना आज 20 लाख की जमीन उठिएगा। करोड़ रुपए में खरीदवाई है। कोई नहीं, नेताओं ने सीधे आचार्य एच.एस. रावत जी, हमें नहीं लगता ये होना चाहिए था कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या भी राजनीति के केंद्र में, लेकिन अयोध्या लगातार राजनीति के केंद्र में। सवाल इस बात को लेकर है कि सियासत चमकाई जा रही है या वाकई अयोध्या वासियों से, वहां के किसानों से लगाव है इन्हें। ये भ्रष्टाचार की भेंट बताए बिना मत उठना चुनौती है तुमको। कपीश चुनौती है आपको। आज 5 नाम बताए बिना अगर आप इसके भेंट से उठ गए तो जरा कपिल जी की ऑडियो को गिराया जाए। एच.एस. रावत जी, 5 नाम। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जब किसी भी अगर शहर का या किसी धार्मिक प्लेस का उद्धार होता है तो उसके चारों तरफ का बहुत बड़ा वहां पर उद्धार किया जाता है। अब अगर आप वैष्णो देवी की देखें, उस समय जगमोहन जी ने वैष्णो देवी का वहां पर उद्धार किया, वहां पर डेवलपमेंट किया, तो आप देखें कि जम्मू कश्मीर और जम्मू के अंदर कितना बड़ा वहां पर रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हुआ। तो इसलिए बात उसकी नहीं है। देखिए, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा था तो भी यही विपक्ष हो हल्ला कर रहा था, किस तरीके की बातें कही गई। अयोध्या की बात की जा रही है तो भी ये हो हल्ला क्यों लगातार? मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। सभी प्रवक्ताओं को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, देश के विकास के लिए किया जाता है। अब सबसे ज्यादा अगर कट्टरता देखी जाए तो इस्लाम के अंदर है। सऊदी अरब में मक्का मदीना के डेवलपमेंट के अंदर वहां पर सैकड़ों मस्जिदों को ढा दिया गया और सैकड़ों मकबरे ढा दिए गए वहां पर, जब वो उनके मोहम्मद साहब के बिल्कुल घरेलू थे, उनके परिवार के लोगों की वहां पर कब्रें थी, वो सब हटा दी गई। तो जब डेवलपमेंट की बात आती है तो ये सब चीजें करनी पड़ती हैं, देश के विकास के लिए करने पड़ते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वहां पे छोटी छोटी गलियों के अंदर पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है। जिस समय डेवलपमेंट हुआ था उस समय पॉपुलेशन 20-30 करोड़ थी और आज पॉपुलेशन 140 करोड़ है। तो उस हिसाब से सड़कें तो छोटी है ना, तो उसके डेवलपमेंट, यही बात है फाजिल अहमद साहब की विकास एक सतत प्रक्रिया है। देखिए, चीजें बढ़ेंगी, एक्वायर तो करते, सरकार अपने हिसाब से एक्वायर तो करती है। अब एक मिनट, अब जो सर्किल रेट वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा के लिए होगा, वो सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या के लिए तो नहीं होगा ना बस्ती ना गोड्डा के लिए होगा। देखिए, रावत साहब को दिक्कत यही है कि इस्लाम तो इन लोगों को बड़ी कुंठा है। सबसे बात का मजहब पूरी दुनिया में फैल गया और कोई विवाद नहीं होता है। दुबई के अंदर मेरा खुद एक दोस्त का मामला था और वहां पे उस मस्जिद और कई घरों को तोड़ करके वहां हाईवे बनना था। जब तक हाईवे बन नहीं गया, उन लोगों को 5 स्टार कैटेगरी के फ्लैट दिए गए रहने के लिए कि आप लोग इस घर में शिफ्ट हो जाइए। और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ तो झोपड़ी में, कानपुर में झोपड़िए में आग लगा करके बुलडोजर चला दिया गया, उस परिवार के 3 लोग मर गए। ऐसा कहीं दुनिया में होता है क्या? कौन धर्म सिखाता है ऐसा करना? देखिए, आप राहुल जी बोलिए तो अपने धर्म के चश्मे से मत बोलिए, न्यूट्रल बोलिए। आप तो एंकर हैं। मैं कहां कुछ बोल रहा हूं? से अरे आसमान पर थूकोगे तो तुम्हारे ऊपर ही आएगा। मैंने कब बोला कुछ? फाजिल साहब, आप मेरे ऊपर क्यों बिफर रहे हैं? नहीं, हम आप नहीं बिफर रहे। हम रावत साहब बार बार इस्लाम की बात करते। एक बार इस्लाम हमारे साथ बैठ के पढ़ लें, किसी भी आलिम के साथ बैठ के एक बार कुरान पढ़ ले, मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस्लाम में आ जाएंगे ये।
जा नहीं सकते इस्लाम छोड़ करके। तो इस्लाम की बात सही करना, बात। आप ठीक है, आप मेरी नाराजगी मुझसे किसी बात को हो सकती है, ठीक। लेकिन आप मेरे नबी पर, मेरे इस्लाम पर संजय चौधरी जी, संजय चौधरी जी, 5 नाम मिले क्या आपको? नहीं बोला, मैंने खाली ये बोला देखिए, कि वहाँ 5 की नाम नहीं मस्जिदें मिले, ढाई लेकिन गई थी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मड़ई में आग लगा के बुलडोजर नहीं चलाया जाता, वहाँ 5 स्टार कैटेगरी उनको दिया जाता सुन है। लीजिए, सुन लीजिए, एक मजदूर मर गया अरब के अंदर एक मजदूर मर गया, वो किंग ने उसका जनाजा उठाया। एक मजदूर मर गया राहुल जी, वहां के किंग ने उसका जनाजा को कंधा किया। मोहम्मद से सुनिए, ये है अरे इस्लाम। सुनना सीखिए। अरे आप भी कपिल श्रीवास्तव की तरह कुतर्क कर रहे हैं। वाली साहब, इस लखनऊ के अंदर अकबर नगर में मुसलमानों को हटाया गया तो हटाकर शिफ्ट किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए फ्लैटों में। और मुझे लगता है कि लखनऊ आके अकबर नगर के निवासी शिफ्ट किए गए हैं, उनकी स्थिति को देख लीजिएगा। अब उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ, ऐसे मकानों में शिफ्ट अच्छा, कर रहे हम हैं आपके जहाँ मुद्दे सुनना चाह रहे थे, मुझे लगता अच्छी है बात है। कि सुविधाओं से आपके, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक बार ये बात नहीं कही विरोधी कि लोग हम उनको इसी शिफ्ट कर तरह रहे हैं। के तर्क देते हैं, जो आंख बंद करके तर्क जुटाते हैं। तो और जो मुख्यमंत्री ने तो एक बार भी ये बात के साथ नहीं कही ना कि हम उनको उसको नहीं देखते शिफ्ट कर रहे हैं। हैं, इसीलिए ये तर्क को सुनते नहीं है। और मुझे लगता है कि वाली साहब आज यहाँ से निकलिएगा, अकबर नगर से गए हुए लोग बसंत कुछ योजना में उनको फ्लैट्स मिले हैं, फ्लैट्स को देखिएगा और कपिल श्रीवास्तव को भी ले जाके दिखाइएगा, तभी बेहतरी के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास को देखेंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो सर्किल रेट है उसको बढ़ाने के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, इनका भी कोई सुझाव होगा तो कपिल जी, सुझाव को ये लोग देंगे। कपिल जी, 5 लोगों के नाम कपिल जी, आपको हो क्या जाता है? 5 गुजरातियों के नाम कपिल जी, आपको क्या हो जाता है? पैसा पहुंचाने के लिए जो है ये सब सर्किल रेट वगैरह कपिल जी, जब आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे निकाला जा रहा था तो सबसे ज्यादा जमीन किसके पास थी? जब आप लोग नोटिफिकेशन कर दिए थे दूसरी ओर पूर्वांचल के लिए, वहां किस तरीके से जमीन किसके पास सबसे ज्यादा थी? कभी आपने देखा उसे? बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कपिल जी, 5 नाम नहीं बता पाए आप। तो जिस तरीके से सर्किल रेट को लेकर सुझाव, अयोध्या में जमीनों के सर्किल रेट बढ़े या ना बढ़े, इसे लेकर सुझाव मांगा गया। हालांकि अभी सुझाव मांगा गया, उस पर सियासत तेज, और सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। आकलन जरूर कीजिए, जब अयोध्या का नाम आता है तो आखिर क्यों राजनीति समाजवादी पार्टी की तरफ से जोर शोर से होती है। 2 टोक में इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।